हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और ये रीडिंग जो होगी उसका टॉपिक है, आपको टॉपिक बता दूँ कि एक तरफ़ा प्यार, आपका एक तरफ़ा प्यार। ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर वो उसमें से कोई भी जो एक तरफ़ा प्यार करता है, जिसने अभी तक बोला नहीं या उनका रिश्ता आगे बढ़ा नहीं है, किसी भी तरह का भी रिश्ता हो सकता है कि मैं रिश्ते के प्रकार के लिए बात नहीं कर रही हूँ, बट आपका अगर किसी से एक तरफ़ा लगाव है, एक तरफ़ा झुकाव है, प्यार है, ठीक है, तो वन साइडेड लव है, तो आप ये रीडिंग आपके लिए है, तो ज़रूर देखिए एक तरफ़ा प्यार के लिए और उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। ये रीडिंग पूरी देखिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ, द वर्ल्ड, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 8 ऑफ कप्स। एक तरफा प्यार, तो अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। चलिए एक तरफा प्यार के लिए रीडिंग सभी के लिए, रीडिंग जिससे भी रेजोनेट करती है तो ज़रूर आपके लिए है। और दूसरी रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, अगर ये रीडिंग आपके लिए लगता है कि नहीं है, तो मेरी और दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपको रीडिंग्स मेरी टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। 4th चक्र, आर्कएंजल रफेल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ऑल टाइड अप। ठीक है, ये इधर रखती हूँ, दिखना चाहिए बस। तो ये सभी साइन वालों के लिए, जितने भी ऑल साइंस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एयर साइन भी दिख रहा, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी, सभी साइन है, तो सारी राशियों वाली इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, और ये रीडिंग आपसे मिलती है, स्टोरी मिलती है, सुनने के साथ ही आपको लगने लगेगा। लेकिन मैंने बोला है शुरू से लास्ट तक सुनेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि यस, बहुत से लोगों जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का एक तरफा प्यार है, और ज़बरदस्त एक तरफा प्यार है। ठीक है, ऐसा प्यार है कि यहाँ पर आपने बहुत समय से सिर्फ अपनी ओर से दिया है इस प्यार में, सामने वाले को चाहा है। ये जो भी बंदा या बंदी है, इसको आपने बहुत ज़्यादा चाहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इनके लिए, इनको सपोर्ट भी किया है, प्यार भी किया है, इनको हर तरीके से आपने मतलब जो कहते हैं दिलो जान से चाहना, प्यार करना, अपना पूरी दुनिया समझना, अपना सब कुछ समझना, इस तरीके से आपने टूट कर चाहा है। रिश्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखिए गाइस, मैं आपके रिश्ते की गहराइयों में नहीं जा रही हूँ, रिश्ता किसी से भी किसी भी तरह का भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर बात हो रही है कि क्या वो रिश्ता आपका जो एक तरफा चल रहा है तो वो कैसा है, आगे क्या होगा। ठीक है, रीज़न बीच में कि बीच की स्टेज में क्या हो रहा है। यहाँ पर 2 तरह लोगों की रीडिंग है। एक तरह का तो मैंने बता दिया कि आपका एक तरफा प्यार है और उसमें आपने काफ़ी कुछ दिया है, बट सामने वाले ने केयर नहीं किया, समझा नहीं, या ये भी बोल सकते हैं कि उसने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया।
अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। आपका एक तरफा प्यार है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, उसको पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल और जान से चाहते हैं, पर किसी ने नज़रअंदाज किया, उसने केयर नहीं की, नज़रअंदाज किया। ठीक है, आपका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है कि कभी आमने सामने बात हो, कभी हिंट हो, कभी एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे पर कभी सामने से ऐसा मिल जाए कि हाँ भाई ठीक है हम समझ गए। तो समझ करके भी ना समझना यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है मुझे। आपके साथ ये काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सामने वाला समझ नहीं रहा है। नहीं, उसको सब पता है, लेकिन समझ कर नहीं समझना और आपकी केयर नहीं करना। अच्छा, ये तो हो गई एक तरह के रीडिंग, ये दो तरह के लोगों की रीडिंग है। दूसरा यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, देखिए जो जिनका मैंने बोला ना आपका कि आपका एक तरफा प्यार था और आपको इतना केयर नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा। दूसरी तरह की ये रीडिंग आ रही है कि आपका रिश्ता पहले रह चुका है और वो रिश्ता ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपका सामने वाले बंदे या बंदी से आपका रिश्ता था, वो रिश्ता ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद अभी कुछ नहीं है, सिफर, शून्य, जीरो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर अब रिश्ता ख़त्म हुआ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा गाइस कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एक या दो लोगों के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि रिश्ता ख़त्म हुआ, ये तो क्लियर है कि रिश्ता बना हुआ था, ख़त्म हो गया और फिर अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़े हुए हैं आप रिश्ते में। ठीक है, आपको ना अच्छा मिल रहा ना बुरा मिल रहा है इस रिश्ते से, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में आपका जीवन साथी हो ही ना, मतलब जिसको आपने चाहा वो आपकी लाइफ में ही, इस दुनिया में ही नहीं है। बोलना नहीं था मुझे, पर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा छुपाना चाहिए, मतलब छुपाने का नहीं, मतलब किन शब्दों में बोलूँ। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अब वो चीज़ नहीं है जिसको आपने बहुत चाहा, टूट कर प्यार किया, अपना बनाया, अपना माना, अपना जाना, और शायद अब वो ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनके रिश्ते बने हुए थे और फिर से शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में तो है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कि उस रिश्ते में अभी कुछ होगा क्या, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ है, तो वो जानना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ मिल नहीं रहा है आपको। ठीक है, यस, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि रिश्ता जो ख़त्म होकर शुरू हुआ, काफ़ी आप डिसअपॉइंटेड होना, काफ़ी परेशान हो गए और फिर आपने अपना रास्ता भी बदल दिया, चेंज कर लिया। ये दोनों तरह की एनर्जी है कि ठीक है, इंतज़ार की वजह से आप पीछे हट रहे हैं, कुछ एक जो एक पॉजिटिव मिलना चाहिए रिप्लाई, या रिश्ते में एक ताजगी होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ है कि जैसे स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर जिनके रिश्तों की शुरुआत होगी, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, कन्फर्म है। आप ऐसा सोच कर बैठे हैं कि ख़त्म हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, शायद सामने वाला बंदा या बंदी आपको भूल चुका है, या आपके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी उनके मन में कहीं ना कहीं आपके लिए एक लगाव है, आपके प्रति एक झुकाव है, और आपके लिए एक अट्रैक्शन है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दिन और रात वो आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। सारा टाइम आपके बारे में सोचना, आपको पाने के लिए कि किस तरीके से क्या किया जाए कि आप मिल जाओ, सारे एफर्ट्स डालना, सारे टाइम दिन और रात सोचना, डे ड्रीमिंग करना, या इस तरीके से कि बस अब आपकी उनकी ज़िंदगी में आपकी कमी है और मिल जाना चाहिए। जो पहले कुछ नहीं हुआ, वो काफ़ी कुछ जो निगेटिव था उसको ख़त्म करके पॉजिटिव वे पर आपके सामने आना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर मैं वो लगा रही हूँ कि पर वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा है कि हो सकता है कि आप
ना समझें, आप एक्सेप्ट ना करें, आप उनको अपनाएं नहीं। आप कहीं हो सकता है कि पुरानी बातों को लेकर रिफ्यूज़ कर दें, पीछे हट जाएं, क्योंकि जैसे सब कुछ आपको ऐसा लग रहा, अभी भी लग रहा है, तो उनके मन में एक जो डर है, वो भय है, वो चला आ रहा है। एक जो फियर है, वो फियर खत्म नहीं हो रहा। जो पास्ट में जो कुछ होकर गुजरा है ना आपकी लाइफ में, वो कुछ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, पर मैं आपको यहाँ पर ये खुशखबरी बताती हूँ कि काफ़ी संभावनाएं हैं आपके रिश्ते में। शुरुआत होगा, 101% रिश्ता फिर से शुरू होगा। ठीक है, आपका बंदा या बंदी आपके पास आएगा। तो ये एक तरफा प्यार जो था पहले, हो सकता है कि आपका एक तरफा प्यार रहा हो, या दोनों ने किया और एक ने कम किया था और एक ने धोखा दिया, या जो रीज़न हुआ वो अब इक्वली एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगी। आप दोनों में से इक्वली, अब ऐसा नहीं होगा कि पहले किसी ने केयर नहीं किया और ध्यान नहीं दिया और आप एक तरफा अपनी ओर से 100% देते गए देते गए देते गए, लिया कभी नहीं, डिमांड कभी नहीं की, मांग कभी नहीं की, और फिर रिश्ता खत्म हो गया। रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अब संभावना है, संभावना नहीं, मैं बोल रही हूँ कि 101% आपका बंदा या बंदी आपके लिए अभी भी परेशान है, आपकी ओर आना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है और आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, और वो एक बोलते हैं ना, रास्ते की तलाश में है। कुछ तो मिले, कहीं से कुछ तो हिंट मिले, कुछ तो रास्ता मिले, कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ उनको नज़र आनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज़ है गाइस, और वो आएंगे। अच्छा, एक तरफा प्यार जिन्होंने किया था और उनको कुछ रिप्लाई नहीं मिला, सामने वाला बंदा या बंदी समझते हुए भी आपकी ओर ध्यान नहीं दिया और आपका इंतज़ार काफ़ी लंबे समय तक था, आपने उनके लिए एक तरफा अपने आप को तैयार करके बैठे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये एक मेरी ओर से है आपके लिए कि अगर आप इस रिश्ते में जाते हैं, आपका क्योंकि बंदा या बंदी समझता है, ठीक है, आपका पार्टनर बराबर समझता है, जिस भी रिश्ते में रहे हों आप, तो आपको वो समझते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बोला, आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, या ये किया, ये तो अभी कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाएगी नहीं, और मैं इसके साथ कुछ भी करूं और साइड में बैठे रहने दो, एक एक अंदर से वो आता है। लेकिन उनके मन और दिल में आपके लिए कुछ गलत नहीं था। ठीक है, उनके मन और दिल में आपके लिए कुछ भी गलत नहीं था। हो सकता है कि वो अपने आप को आपके बराबर से नहीं समझते थे, कुछ ऐसा था उनके मन में कि वो प्यार तो कर सकते थे, लेकिन उनके साथ ऐसी परिस्थितियां थी, या कुछ अपने आप को वो आपसे कम अपने आप को समझते थे। क्यों? क्योंकि वो आपका बंदा या बंदी जो है ना, जिससे आप एक तरफा प्यार करते हैं, वो आपको स्टार की तरह समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि आप उनके लिए, न केवल उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए आप स्टार की तरह हैं। बहुत सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते होंगे, बहुत आपको, बहुत मतलब आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से थोड़ा सा उनके मन में कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो, आपको फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हो, आप एकदम उनसे हो सकता है गुड लुकिंग ज़्यादा हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, पॉस्चर, एटीट्यूड, सब कुछ हो सकता है एक साथ, कई चीज़ें जैसे स्टार में होती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी ओर वो आगे बढ़े नहीं, उन्होंने कोई डिसीज़न लिया नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए मैंने ऐसा ही बोला है कि जो आपका बंदा या बंदी है, वो आपकी ओर अट्रैक्ट तो होगा, आपको रिप्लाई भी करेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हिंट है, उसको पता है। ठीक है, तो मेरा मानना ये आपके लिए एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि आपको प्योरली, पूरी तरीके से समर्पित होना चाहिए उनके लिए। आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना कुछ होगा आगे, क्या मूव ऑन कर जाऊं, तो ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता आगे जाके ये बन जाएगा। ठीक है, आपको रिप्लाई भी मिलेगा, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा लंबा टाइम लेंगे, लेकिन आपकी ओर आपका बंदा आएगा। आपको कुछ इनर वर्क करना है अपने आप में, हार्ट चक्र जो है उसमें आपको वर्क करना होगा। फीलिंग्स अपनी जो होंगी वो पॉजिटिव रखनी होंगी, अपनी सोच उनके लिए पॉजिटिव रखनी होगी। अभी जो निगेटिविटी आ रही है कि रिश्ते में कुछ भी मुझे नहीं मिला है, एक तरफा मेरी ओर से ही प्यार रहा, सपोर्ट रहा, और हर तरीके से एफर्ट्स जो आपने ही डाले हैं, तो कहीं ना कहीं तो निगेटिव आप हो रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वे पर उनसे रिश्ते को निभाना है और आगे जाना है, क्योंकि अब बंदा आपकी ओर आ रहा है। ठीक है,
बंदा आपकी ओर आ रहा है, पॉजिटिव रहकर आपको अपना इनर वर्क करना है, हार्ट चक्र पर वर्क करना है, बैलेंसिंग करनी है। क्योंकि जो इम्बैलेंस होता है तो लाइफ में, देखिए प्यार किया आपने, ठीक है, माना, आगे बढ़े, रिश्ते भी अच्छे चले, लेकिन चलते चलते निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आपके साथ चल रही है। आपकी सोच ऐसी होती जा रही है उनके प्रति, रिश्ते के प्रति, फ्यूचर के लिए। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को समझाना होगा। यहाँ पर यही गाइडेंस है, थोड़ा सा हार्ट चक्र में इनर वर्क कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, प्यार की वाइब्स भेजिए, अपने पार्टनर को, बंदे या बंदी को सपोर्ट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन करके और उनको सामने से जाकर आगे पीछे घूमें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बंदा तो आपको जानता है, पहचानता है, बंदी पहचानती है, आपके पास आएगी ज़रूर, कांटेक्ट ज़रूर करेगी। शुरुआत आपकी हो सकता है एक स्लो वे पर हो, बट होगी ज़रूर, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि संभावना यहाँ पे 101% है। क्योंकि एक रास्ता बंद होता तो दूसरा खुलता, दूसरा बंद होता तो तीसरा खुलता। और यहाँ पर जो है आपके रास्ते क्लीन, क्लियर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो सोच है, दोनों तरह की जो मेरी रीडिंग निकल कर आ रही है, एक जिनका रिश्ता पहले शुरू होकर ख़त्म हो गया था और अभी कुछ हलचल नहीं है, तो ये आपकी सोच बनी हुई है। इससे बाहर निकलिए, अपने आप को ख़त्म कर लिया आपने, बंद कर लिया, क्लोज कर लिया है, ठीक है। और जिनका रिश्ता पूरी इस दुनिया में है ही नहीं, बंदा या बंदी, कुछ हुआ है लाइफ में, कुछ हादसा या कुछ, तो आपको भी मैं एक सलाह देती हूँ। इनका परसेंट बहुत कम है, पर है ज़रूर है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपको इन निगेटिविटी से निकलना, इस दुख से, इस दर्द से निकलना ही होगा। क्योंकि आप इस दर्द से, इस निगेटिविटी से, इस सोच से और अपने पुराने प्यार से निकलेंगे बाहर, तो दूसरा आपका रास्ता देख रहा है, क्योंकि दूसरी खुशियाँ आपके रास्ते में आने को तैयार खड़ी हैं। यहाँ तक कि आपके पास कोई दूसरा आ चुका है या आ चुकी है, पर आप जाना नहीं चाहते हैं। उस पुराने दर्द से, उस पुराने रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उनके लिए बोल रही हूँ जो इस दुनिया में, अगर ये जो रीडिंग कोई देख रहा हो, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपका बंदा या बंदी इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है, तो आपको इस दुख से, दर्द से बाहर निकलना होगा। क्योंकि आपके लिए दूसरे लोग बैठे हैं प्यार देने के लिए, अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए। आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिश्ते के लोग हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर आप देखना नहीं चाहते। जिनका रिश्ता खत्म होकर शुरू हुआ, उनके लिए भी यही है कि आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि रिश्ता आपका फिर से शुरू होगा, हो चुका है, रिश्ता होगा नहीं, रिश्ता हो चुका है। बीच में कुछ दूरियां आई थी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन रिश्ता शुरू होगा, ठीक है। जिनको रिप्लाई नहीं मिला, मैंने बोला है पॉजिटिव रहना, अपनी अपनी सोच से बाहर निकलना है आपको। क्योंकि आपका बंदा या बंदी आपको रिप्लाई करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, कन्फर्म है आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आपके रिश्ते दोनों के लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, एक तरफा प्यार वाला या पहले प्यार हो चुका है, पहले रिश्ता बना था, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है, तो उनका फिर से रिश्ता शुरू होगा। जिसकी ज़िंदगी, जो कभी किसी की कोई ज़िंदगी था और अब वो ज़िंदगी में नहीं है, अब वो इस ज़िंदगी में नहीं है, या आपकी ज़िंदगी में नहीं है, वो किसी और की ज़िंदगी बन चुका है या चुकी है, तो भी आपकी नई शुरुआत होगी और ज़बरदस्त होगी। और वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि बहुत बार होता है कि निगेटिविटी से आपको निकलना होगा। क्योंकि आपका दिन और रात दिमाग चलता रहता है, आपकी सोच जो है बहुत तेज़ी से भागती है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, और फिर अपने ही डिसीज़न लेते हैं और कट कर देते हैं। सब डिसीज़न लेते हैं, कुछ दिमाग में चलता है, बनाते हैं, बुनते हैं और फिर कट कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो बहुत फास्ट आपकी जो है ना मेंटल एक्सरसाइज जो है ना, वो कैसा वाला, पॉजिटिव भी हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है, दोनों तरह से हो रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए ना, निगेटिविटी की ओर नहीं जाना है। अगर आप जाएंगे तो देखिए फिर ऐसा है कि ये एनर्जीज चेंज होती है। आप निगेटिव होते हैं तो सामने वाला बंदा या बंदी भी आपका, आपसे जो जुड़ा है, आपका दिल जिससे आत्मा आपकी जुड़ी हुई है, वो आपकी वाइब्स उसके पास जाती है, वो भी वैसा हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये मैंने छोटे से शब्दों में बोल दिया है कि अगर इस चीज़ को समझाने बैठूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको समझना आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा। अभी फ़िलहाल इस रीडिंग के अंदर, रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है
कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपसे जुड़ा रिश्ता भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप दुख दर्द में जाएंगे, निगेटिविटी में जाएंगे, रोएंगे गाएंगे, तो वो भी दुख दर्द में निगेटिविटी में जाए। आप पीछे हटेंगे तो वो भी पीछे हट जाएगा। आप निराश होंगे तो वो भी निराश हो जाएगा। ये होता है और होके रहेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पीछे आपसे छूट गई थी, जो बंदा या बंदी छूट गया था, जो रिश्ता आपसे छूट गया था, जो पहले ख़त्म हो चुका था, ठीक है, जिसका कोई अभी आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं है, हो सकता है वो नई शुरुआत लेकर आएंगे, फिर से आपके पास वापस आएंगे, फिर से कांटेक्ट आपका बढ़ेगा, और फिर से हो सकता है कि एकदम आकर आपसे कोई कुछ ना बोले, पर रिश्ता तो आपका बनेगा और फिर ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा आगे, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि आपका बंदा या बंदी आप में सब कुछ देखते हैं। आप उनके लिए एक ये बोल सकते हैं कि बहुत कुछ है, बहुत मायने रखते हैं उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेल लिया है, समझ लिया है, उनको समझ में आ गया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। कहीं ना कहीं उनको भी गिल्टी है और आपको भी गिल्ट है। एक गिल्ट होता है कि इंसान बहुत बार होता सामने आकर नहीं बोल पाता है, केयर करना चाहता था नहीं कर पाया, वो नहीं बोलना चाहता आपके सामने आकर, छोटा नहीं बनना या बननी चाहती है कि नहीं मैंने ये किया है। लेकिन हाँ, इतना कन्फर्म है, मैं आपको बोल सकती हूँ इस रीडिंग के थ्रू कि ये एनर्जी जब आपके पास वापस आएगी तो आपको बिना बोले अनकंडीशनल लव जो होता है, अनकंडीशनल जो अपनी ओर से देना होता है, उस तरीके की एनर्जी आपको मिलेगी। इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इतना प्यार मिलेगा, इतना अपनापन मिलेगा। जो कुछ भी छूटा, जितना भी दुख दर्द हुआ, वो सब कुछ आपका कंपनसेट हो जाएगा। और यस, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप आउट ऑफ इंडिया हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, अपने स्टेट से किसी और स्टेट में आपका बंदा बंदी हो सकता है, या किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे शहर में हो सकता है, ठीक है। इंडिया के बाहर का भी है आपका प्यार, इंडिया के बाहर का भी है, कंफर्म है इंडिया के बाहर का, ठीक है। इंडिया के अंदर है तो वो तो किसी ना किसी स्टेट सिटी में आपको मिल ही जाएगा, बट यहाँ पर कुछ लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया है आपका बंदा या बंदी, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका इंतज़ार भी काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें कुछ प्रोग्रेस कुछ आपको देखने सुनने नहीं मिल रहा है, और इस वजह से काफ़ी कुछ आपके बीच में जो था, एक तरफा प्यार था, वो वन साइडेड लव ही बनकर रह गया, या एक तरफा प्यार ही बनकर रह गया, एक तरफा रिश्ता ही बनकर रह गया। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है। आप जो चाहते हैं, जैसी इच्छा है, अभी वो पूरा होने का टाइम आ गया है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला है कि जो डर है, जो भय है आपके पार्टनर को, वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं स्टेप लेने से इंसान डरता है, पीछे हट जाता है, पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं चाहता है। आपको अपने इस बंधन से, जो अपने आप को बंद करके रखा ना, उस बंधन को खोलना होगा। आप मानसिक रूप से बंधे हुए हैं, आप शारीरिक रूप से बंधे हुए हैं, आप दूरियों से बंधे हुए, दूर भी है रिश्ता भी आपका, ऐसा नहीं है नज़दीक का है, काफ़ी दूर है आप लोग, ठीक है। तो ये जो रिश्ते मुझे दिख रहे हैं, जिनकी रीडिंग है, वो दूरियों वाली है। तो जगह से भी आप दूर है, फिजिकली मेंटली भी आप दूर हो गए, परिस्थितियों की वजह से जो आपके बीच में हुआ, फिजिकली मेंटली, और एक आपका स्थान भी काफ़ी दूर होने की वजह से, मैंने बताया ना कि किसी दूसरी स्टेट, दूसरी सिटी, एक ही सिटी में नहीं है आप लोग, दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं, तो फिर इस तरह से होना बहुत मुमकिन होता है। पर आपको अपना हर चक्र पर वर्क करना होगा, मतलब अच्छा सोचना है, अच्छी सोच लाना है, पॉजिटिव रहना है, वाइब्स अपने पार्टनर को इस तरह की भेजना है जो दुख से बाहर निकलकर खुशियों में खुश रहना है। खुश रहकर आप काम करेंगे तो आपके लिए जो भी इस रीडिंग को जिसने देखा है, जिससे रेजोनेट किया है, आपके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सोच ऐसी है कि अभी जो इन्होंने किया है, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से दोबारा रिपीट हो, पहले हमारे साथ हुआ है तो फिर से ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई बीच में आपके है जो इन चीज़ों को खींचने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं बता रही हूँ, कोई ना कोई आपके बीच में है जो इन चीज़ों को, इन रिश्तों को खींचने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता या चाहती है, हो सकता है कि
मैस्कुलिन एनर्जी में हो, लेडी भी हो सकती है, मैस्कुलिन एनर्जी में हो, और ये कोई बंदा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं चाहता है, ठीक है, ये नहीं चाहता या चाहती आप में से कुछ लोगों में, और इनकी एज होगी 30 से 45 के बीच में इनकी एज हो सकती है, जो ये नहीं चाहते कि आप लोग एक हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझ कर चलना, क्योंकि ये अपना दिमाग लगा लगा कर आपको दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी बंदा या बंदी है दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जिनका अभी वन साइडेड शुरू हुआ है या जिनका पहले रह चुका है, उनके लिए भी बोल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आपके लिए गाइडेंस ये कि आपको अफर्मेशन करनी है अपनी ग्रोथ के लिए। मैंने बोला ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से जुड़ना है, खुश रहना है। आपको जो काम करके खुशी मिलती है, क्रिएटिविटी, आप कुछ क्रिएट कीजिए। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, गाने सुनने अच्छे लगते हैं, किसी से बात करना अच्छा लगता है, ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, दोस्त बनाना अच्छा लगता है, किसी भी तरीके का अपनी लाइफ में अगर पहली बात तो कि वो काम करिए, खुश रहेंगे तभी आपके अफर्मेशन जो होंगे ना वो सक्सेस होते हैं। अफर्मेशन कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्ते के लिए, रिलेशन के लिए, ठीक है। उसमें आपको सफलता और जल्दी मिलेगी, काफ़ी जल्दी आप आगे जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि क्लींजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, तो बॉडी को क्लींजिंग करने का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आपने अपने आप को नहाना ही, स्नान करना, साफ करना है, कुछ नहीं। यहाँ पे मीनिंग ये निकल कर के आ रहा है कि ये जो रीडिंग में जो लोग देख रहे हैं, जो पॉजिटिविटी में, दुख दर्द में पड़े हुए हो, जो आप दिन रात सोचते हो कि ऐसा और वैसा, उस नेगेटिविटी से निकलो, उस गलत बातों से निकलो, उस पुरानी चीज़ों से, पुराना जो बिगड़ा था उससे बाहर आओ, ठीक है। और अपने आप को मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर अपने आप को खुश रखने की, मैंने बोला ना सबसे अच्छा मेडिटेशन क्या होता है, सबसे अच्छा योगा क्या होता है, खुश रखना, अपने आप को खुश रखना, खुश होकर के ज़िंदगी को जीना, आगे ले जाना। तो अपनी, जब आप खुश होंगे तो आपकी इस जो बोलते हैं ना एक स्पिरिट भी होती है हमारे अंदर, अपने आप हमारी सोल ना खुश हो जाती है। जो हमारी आत्मा अंदर से खुश होती है तो हमारी बॉडी, हमारा जो हमारी बॉडी बनी होती है वो कैसे बनी होती है, एक एनर्जी से बनी हुई है, ठीक है। एनर्जी, हमारे जो अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो उसका खुश होना, उसका खिलना, आपका ऑरा क्लीन होना, अपने आप सब कुछ साफ़ होता जाता है, और लाइफ में अपने आप सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है। अच्छा सोचते तो अच्छा होता, अच्छा बोलते तो अच्छा देखने को, सुनने को मिलता है, अच्छा कहते हैं तो हमको भी कोई दूसरा उसके बदले में अच्छा ही बोलता है। तो ये आपकी रीडिंग का एक बोल सकते हैं कि निचोड़ है कि अभी आपने लापरवाहियाँ कर दी, अभी वो नहीं करना है, संभल कर चलना है। अगर इतने के बाद भी आप नहीं संभले तो फिर अभी आपको सोच समझ के स्टेप उठाना है। मैंने आपको बता दिया है कि किस वजह से रिश्ते बिगड़े, कौन है इसके पीछे करने वाला, कितनी एज वाला है, और निगेटिविटी क्यों आ रही है। ये आपके पहले के रिश्तों की वजह से और आपकी सोच की वजह से आ रही है, आपके दुख और आपके दर्द की वजह से। जो दिन रात रोना तड़पना, ये जो है ना, ये बंद कर दो अभी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ होगा। और गाइडेंस मैंने ये भी बोला था कि आपको अपने दिल को, अपने आत्मा को, अपने मन को, अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को खुश रखना है, ठीक है। ये शुरुआत आपकी लाइफ की, आपकी ज़िंदगी की, आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी। और एक तरफा लव जो था आपका, अब वो इक्वली रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। आएगा ज़रूर, ये कन्फर्म है। दोस्ती का रिश्ता बने, रिश्ता आगे किसी और कुछ और रूप आप दे दें, वो आपके ऊपर है। उस रिश्ते को आप क्या नाम देंगे, कुछ भी दीजिए, लेकिन ये रिश्ता आगे फ्यूचर में जाकर रिश्ता बनेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। डिसीज़न फिर आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। जैसा कि मैंने बोला था कि कोई है, देखिए मैंने बोला था रीडिंग मेरी शुरू से लास्ट तक देखिएगा। कोई ये बंदा या बंदी है, ठीक है। ये जो बंदी भी हो सकती है, मस्कुलिन और एनर्जी में भी हो चल सकती है। ये नहीं चाहती है, या ये बंदा नहीं चाहता है आप लोगों में इसे कि रिश्ते में आपका रिश्ता आगे जाए या बढ़े।
तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है या आपका अपना कोई खास हो सकता है, कोई जान पहचान का हो सकता है। मैंने बता दिया, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा और अपने रिश्ते को आप बेफिक्र होकर आगे ले जाओ, ठीक है। खुश रहिए, रिश्तों को संभालिए और जो अच्छा लगता है वो करो। खुश रहना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी ज़िंदगी में रंग भर देती है, ठीक है। और जितना रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दुख में रहेंगे, वो चीज़ आपके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं है। अपने रिश्ते को बचाना है, मेरी बात लिख कर रख लीजिए। रिश्ते को बचाना है तो पॉजिटिव रहिए, रिश्ता आएगा, आपका बंदा या बंदी आएगा, बनेगा। ये एक तरफा प्यार नहीं रहेगा, वो अब दोनों ओर से बराबर से रिश्ता चलेगा। और जिनके लिए मैंने बोला, अगर आपकी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है तो प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, आपके पास रिश्ते बहुत हैं, बहुत लोग आपको अपनाना चाहते हैं। आप अपने पुराने दुख से निकलिए और आगे का रास्ता अपनाइए। आपको चलते रहना है लाइफ में, ठीक है। जो हुआ भूल जाइए, वो भी प्यार था, आगे जो मिलेगा वो भी प्यार होगा। ओके, बाय बाय, चलिए।